बहू का गुफा के अंदर ससुराल। मानवी, प्रियंका, श्रेया तीनों अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी पापा लव मैरिज के लिए मान गए। हाँ दीदी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मेरी खुशी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में अब हम सबकी शादी हमारी पसंद के लड़कों से होने वाली है। बस अब कुछ गड़बड़ ना हो, इसी तरह खुशहालियों के साथ हम तीनों की लव मैरिज हो जाए। वैसे भी हम तीनों एक ही घर में जाने वाली हैं, तो एक दूसरे का साथ बना रहेगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। शायद माँ इसीलिए ही मानी है कि हम तीनों की शादी एक ही घर में होने वाली, वरना मुझे नहीं लगता कि माँ कभी भी लव मैरिज के लिए मानती। इसी तरह तीनों बहनें आपस में बातें कर रही थी वहीं हॉल में। मुझे नहीं लगता कि हम सबने सही फैसला लिया है। हमें पता भी नहीं है कि घर कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे, और हम अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देंगे। मुझे लगता है कि हमें अपनी तीनों बेटियों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो वो जरूर सही होगा। अब इन सारी बातों को छोड़िए और शादी की तैयारी कीजिए। अरे पहले उन्हें फोन करके बताना तो होगा कि रिश्ता हमने स्वीकार कर लिया है, ये शादी हो सकती है। पापा, इसमें इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करनी? अब जब तीनों दीदी नहीं मान रही है तो शादी तो होगी। अब बात तो उन्हें भी पता है ये। अरे लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक बार फोन करके बता देते हैं। मैं अभी फोन करके उन्हें बोल दूंगा कि शादी की तारीख निकलवा लें। हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। अभी नहीं, शाम को फोन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं बाकी की तैयारी देख लेता हूँ और शाम को फोन कर दूंगा। इतना कहने के बाद सुरेंद्र अपने कामों में लग जाता है और फिर शाम को इसी तरह शाम को फोन पर बात करते हुए, अब जो भी है बच्चों की मर्जी के खिलाफ तो हम जाकर कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें मानना ही पड़ेगा। बाकी हम किसी दिन आपके घर आएंगे। वैसे कहाँ है आपका घर? अच्छा, हमारा घर तो गांव में नहीं है, बल्कि गांव के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ एक छोटी सी गुफा है, वहीं है हमारा घर। अरे क्या मजाक कर रही हैं आप? गुफा में भला कोई रहता है क्या? आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहती हैं? अरे वही तो बता रही हूँ, गुफा में रहते हैं। गांव के पीछे वाला जो जंगल है ना, इस जंगल के ठीक सामने, या फिर कहो तो इस जंगल के अंदर। तभी शालिनी का एक बेटा उसके हाथ से फोन लेकर फोन काट देता है। माँ, आपने ये क्या किया? आपने उन्हें ये क्यों कहा कि हम लोग गुफा में रहते हैं? ऐसे तो वो लोग कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। माँ, आपने ये क्या किया? श्रेया की फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो लोग पहले ही लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं, ऊपर से आपने ये बात कहकर और भी ज्यादा इनकार होने की संभावना बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ पापा? आपने अचानक इस तरह फोन क्यों काट दिया? सुरेंद्र बिना कुछ कहे अपनी तीनों बेटियों को बुलाता है। सुरेंद्र की आवाज सुनकर तीनों तुरंत आ जाती हैं। क्या हुआ पापा? हाँ, आप इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे थे? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम जिस घर में शादी करके जा रही हो वो घर कहाँ है? आखिरकार वो घर भी है या नहीं? क्या मतलब? तुम लोगों के पास दिमाग है या नहीं? क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? बताइए तो सही। अरे ये तीनों जिससे शादी करने के लिए तड़प रही हैं, उनका कोई घर भी नहीं है, बल्कि वो लोग जंगल में एक गुफा के अंदर रहते हैं। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि पता चल गया और मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कर दी। वैसे भी मैं अपनी फूल जैसी 3 मासूम बेटियों को एक जंगल की गुफा वाले ससुराल में कैसे विदा कर दूं? क्या मतलब? क्या? तेरे पापा जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये शादी नहीं हो सकती। हम लोग लव मैरिज के लिए मान गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी शादी गुफा वाले ससुराल में करवा दें। लेकिन माँ, हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर क्या फर्क पड़ता है कि शादी कैसे भी घर में हो? हमें पैसे नहीं देखने चाहिए। अरे पैसे देख कौन रहा था, लेकिन कम से कम छोटा ही सही घर तो होना चाहिए। भला कोई गुफा में रहता है क्या? इसलिए किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं हो सकती। देखो, अगर तुम तीनों ने किसी को पसंद किया है तो ऐसे गुफा वाले घर के लड़कों को क्यों? माँ, प्यार करने से पहले थोड़ी ना पता था कि वो लोग गुफा में रहते हैं। हाँ माँ, और वैसे भी हम तीनों साथ रहेंगे, एक ही घर में हमारी शादी होगी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक घर में शादी होगी का क्या मतलब है? पहले घर तो होना चाहिए। माँ प्लीज, माँ मान जाओ ना, ऐसा नहीं है। क्या पता कि उनकी माँ ने मजाक किया हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और वैसे भी प्यार पैसे देखकर नहीं होता। हमारी तीनों बेटियों की खुशी हम पैसों में नहीं तोल सकते। अगर ये घर ऐसा है, ये जानने के बाद भी तीनों उसी घर में शादी करना चाहती हैं, तो मेरा ख्याल से उनकी शादी उसी घर में करवा देनी चाहिए, और फिर तीनों साथ में ही रहेंगी तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ माँ, हाँ प्लीज मान जाओ ना। क्या फायदा कि अगर हमारी शादी बड़ी घर में हो गई और हम सब खुश ना रहे? हाँ माँ, मेरे ख्याल से दीदी और भैया दोनों सही कह रहे हैं। मान जाइए आप भी। वैसे भी ये तीनों अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी, अपनी आप ही मान जाइए। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने की वजह से ही हाँ कर रहा हूँ, और उनकी शादी के बाद अगर कोई भी दिक्कत हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। क्या जिम्मेदारी? हाँ हाँ कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी परेशानी नहीं होगी।
श्रेया की बात सुनकर सीमा जिम्मेदारी लेने के लिए मान जाती है और सीमा की वजह से पूरे परिवार को भी मानना पड़ता है। कुछ दिन बीतते हैं और शादी हो जाती है गृह प्रवेश के वक्त। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे तीनों बेटों की शादी हो गई है। माँ, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो, क्योंकि सच में तीनों भैया की शादी हो गई है। चलो माँ, आप जल्दी से भाभियों का गृह प्रवेश करवा दो, वरना मुहूर्त बीत जाएगा। शालिनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाने लगती है और तभी वहाँ कुछ औरतें आती हैं। अरे पता नहीं वो कहाँ चली गई, अब कहाँ ढूंढे हम उसे इस अंधेरी भरी रात में। वही तो, एक तो इतना बड़ा जंगल, ऊपर से अंधेरा। हम तो यहाँ कभी कभी आते हैं, बाकी शालिनी का सोचो, वो तो गुफा के अंदर अपना घर बनाकर इसी जंगल में रहती है। यहीं कहीं होगा उसका गुफा। तभी सभी की नजर गुफा के बाहर पड़ती है। ये क्या, शालिनी के बेटों की शादी हो गई, वो भी तीनों बेटों की एक साथ? ये कैसे हुआ? अरे हाँ, वो तो अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवा रही है। चलो चलो हम लोग वहीं चलते हैं, थोड़ा पता तो करें कि बात क्या है। ये सोचकर सभी लोग गुफा के बाहर पहुंचते हैं। अरे शालिनी, तूने अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ कैसे कर दी? अरे ये तो कर ही देगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इसे अपने तीनों बेटों के लिए एक साथ तीन तीन लड़कियां कहाँ से मिली, वो भी इतनी सुंदर। हाँ वही तो, पता नहीं कैसे माँ बाप है कि इस जंगल के छोटे से गुफा वाले ससुराल में अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा दी। इसी तरह सभी शालिनी को बहुत ताने मार रहे थे, जो कि बहू से देखा नहीं गया। आंटी जी, आप अपने काम से काम रखिए। और हाँ, शादी हमने की है, रहना हमें है, तो आपका क्या जा रहा है? बस दूसरों को ताना मारना आता है। और वैसे भी आप भी तो इसी जंगल में ही हैं। हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं। वो तो अभी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार इस जंगल में भटक गए, उन्हें ढूंढने, वरना हम तो इस ओर देखते भी नहीं। तो ढूंढ लिया आपने अपने रिश्तेदारों को? अब जाइए यहाँ से। खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हैं? प्रियंका की बात सुनकर सभी पड़ोसन मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। बहू, हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तुझे भी कितनी सारी बातें सुननी पड़ी, और फिर अब तुझे इस गुफा में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। और फिर अरे अरे बस कीजिए, सारी बातें यहीं कीजिएगा क्या? भाभियों को घर में आने तो दीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आओ बहू, तुमसे पहले घर के अंदर आओ। सभी लोग सर थोड़ा झुकाकर गुफा के अंदर जाइएगा, वरना सिर में ठोकर लग जाएगी। फिर सभी बहुएं गुफा के अंदर जाती हैं। देखो बहू, ये गुफा ज्यादा बड़ी तो नहीं है और ना ही इसमें कोई खास सुविधाएं हैं, लेकिन तुम लोग आने वाली थी इसीलिए हम लोगों ने यहाँ सेकेंड हैंड पंखे और कुछ लाइट लगवा दी है, जिससे तुम तीनों को कोई दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है। वैसे अब आप तीनों जाकर कमरे में सो जाइए, वरना कल सुबह नींद नहीं खुलेगी। हाँ चलो, सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या सब लोग? लेकिन क्यों? हमारा कमरा तो अलग होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबका एक ही कमरा है और हम सबको एक कमरे में ही एक साथ ही सोना है। हे भगवान, मेरा ससुराल गुफा में है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस गुफा के अंदर वाले ससुराल में भी एक ही कमरा है जहाँ हम तीनों को सोना है। कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? मैं तो अपने घर पर किसी के साथ कमरा शेयर नहीं करती थी और यहाँ पर इतने सारे लोगों के साथ। अब क्या होगा? लगता है माँ पापा सही कह रहे थे, हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी परेशानी देखकर ही मैं अपनी बातों से नहीं मुकर सकती। क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई आप? अरे आप तीनों क्या सोचने लगे अचानक? जाकर सोना नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं ये जानने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं निकाल सकती। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हम सब कमरे में चलते हैं। फिर तीनों कमरे में पहुँचती हैं। अब हम सब एक साथ कैसे सोएंगे? एक काम करते हैं, बीच में पर्दा लगा देते हैं, ये सही रहेगा। हाँ ठीक है, तुम सब रुको, मैं पर्दा लगा देती हूँ। इतना कहकर मानवी पर्दा लगा देती है और सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? यही सोच रही हूँ कि हम लोग चूल्हे पर खाना कैसे बनाएंगे। हमने तो आज तक कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। दीदी नहीं बनाया है, लेकिन अब बनाना पड़ेगा और फिर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जितना हम सोचेंगे उतना ही काम और ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए करना शुरू करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। प्रियंका की बात सुनकर सभी लोग खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगते हैं। ओहो, ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। चूल्हा जलाने के लिए पहले लकड़ियां जलानी पड़ेंगी और ये लकड़ियां तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने भी बहुत कोशिश की, मुझसे भी नहीं जल रही। अब क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लकड़ियां जलाना नहीं आता इसीलिए ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है, लकड़ियां रात में नमी की वजह से नम हो गई हैं और इसीलिए नहीं जल रही हैं, वरना लकड़ी जलाना तो हम लोगों को आता ही है। तो एक काम करते हैं, माँ जी से दूसरी लकड़ियां मांग लेते हैं, क्योंकि इससे चूल्हा जलाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये सोचकर तीनों बहुएं शालिनी को आवाज लगाती हैं, जिससे शालिनी तुरंत वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, कुछ काम है क्या? माँ, हमसे तो ये लकड़ियां जल ही नहीं रही हैं, सारी लकड़ियां रात में भीगने की वजह से नम हो गई हैं। बहू, यहाँ तो ऐसा ही होता है, रात को सारी लकड़ियां नम हो जाती हैं। हाँ भाभी, और इन्हीं लकड़ियों से जैसे तैसे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और लकड़ी भी नहीं है। भाभी, आप लोग एक काम कीजिए, इन सारी लकड़ियों को देर तक आपस में रगड़िए, जिससे लकड़ी की नमी कम हो जाएगी और फिर क्या पता लकड़ी जल जाए।
इसी तरह एडवाइस देकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और बहुएं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों को घिसने लगती हैं। एक तो चूल्हे पर खाना बनाना है, ऊपर से गीली लकड़ियां, इससे कैसे बनेगा खाना। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद इतनी मुश्किलें आएंगी। शायद माँ सही कह रही थी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब तो चूल्हा जलाने पर ही फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह आपस में बातें करते हुए तीनों बहुएं जैसे तैसे चूल्हा जलाकर खाना बनाती हैं, फिर सभी को खाना दे देती हैं। अरे खाना तो बहुत टेस्टी बना है। हाँ सच में खाना बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि चूल्हे पर आप तीनों इतना अच्छा खाना बना पाओगी। हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा था। हाँ बहू, खाना खाकर तो मजा आ गया। हाँ मजा तो आएगा ही, इतनी मेहनत से जो बनाया। पहले 4 घंटे तो लकड़ी को जलाने में ही लगा, फिर खाना बनाना। अच्छा, मुझे वो सब्जी देना ना मानवी। अरे हाँ ये लीजिए। श्रेया भाभी, आप मुझे रोटी दे दीजिए। इसी तरह तीनों बहुएं मिलकर सभी को खाना खिलाती हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। फिर रात को, हे भगवान, खाना बनाने में तो पसीने छूट गए, ठंड में भी गर्मी लग रही है। हाँ सच में चूल्हे पर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है। ठंड में भी गर्मी के मौसम का एहसास हो गया। अगर इतनी ही गर्मी लग रही है तो हम लोग पंखा क्यों नहीं चला लेते हैं। वो देखिए, वो रहा पंखा। यहाँ पंखा भी है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था। जा जल्दी से जाकर पंखा ऑन कर। फिर प्रियंका जैसी जाकर पंखा ऑन करती है, पंखा ऑन नहीं होता है। अरे ये क्या है, ये तो चालू ही नहीं हो रहा है। तभी अनोखी और शालिनी वहां आती है। अरे बहू, तू वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है। माँ जी, मैं पंखा चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो चालू ही नहीं हो रहा है। वो बहू, ये पंखा सेकंड हैंड है ना, तो इसलिए रुक रुक कर चलता है। कभी चलता है और कभी नहीं। मतलब इस घर में पंखा भी नहीं है। नहीं भाभी, अगर यहाँ पंखा होता तो हम। प्रियंका की बात सुनकर सभी लोग खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगते हैं। ओहो, ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। चूल्हा जलाने के लिए पहले लकड़ियां जलानी पड़ेंगी, और ये लकड़ियां तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने भी बहुत कोशिश की, मुझसे भी नहीं जल रही। अब क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लकड़ियां जलाना नहीं आता इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, लकड़ियां रात में नमी की वजह से नम हो गई हैं और इसीलिए नहीं जल रही हैं, वरना लकड़ी जलाना तो हम लोगों को आता ही है। तो एक काम करते हैं, माँ जी से दूसरी लकड़ियां मांग लेते हैं, क्योंकि इससे चूल्हा जलाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये सोचकर तीनों बहुएं शालिनी को आवाज लगाती हैं, जिससे शालिनी तुरंत वहां आती है। क्या हुआ बहू, कुछ काम है क्या। माँ, हमसे तो ये लकड़ियां जल ही नहीं रही हैं। सारी लकड़ियां रात में भीगने की वजह से नम हो गई हैं। बहू, यहाँ तो ऐसा ही होता है, रात को सारी लकड़ियां नम हो जाती हैं। हाँ भाभी, और इन्हीं लकड़ियों से जैसे तैसे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और लकड़ी भी नहीं है। भाभी, आप लोग एक काम कीजिए, इन सारी लकड़ियों को देर तक आपस में रगड़िए, जिससे लकड़ी की नमी कम हो जाएगी और फिर क्या पता लकड़ी जल जाए। इसी तरह एडवाइस देकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और बहुएं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों को घिसने लगती हैं। एक तो चूल्हे पर खाना बनाना है, ऊपर से गीली लकड़ियां, इससे कैसे बनेगा खाना। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद इतनी मुश्किलें आएंगी। शायद माँ सही कह रही थी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब तो चूल्हा जलाने पर ही फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह आपस में बातें करते हुए तीनों बहुएं जैसे तैसे चूल्हा जलाकर खाना बनाती हैं, फिर सभी को खाना दे देती हैं। अरे खाना तो बहुत टेस्टी बना है। हाँ सच में खाना बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि चूल्हे पर आप तीनों इतना अच्छा खाना बना पाओगी। हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा था। हाँ बहू, खाना खाकर तो मजा आ गया। हाँ मजा तो आएगा ही, इतनी मेहनत से जो बनाया। पहले 4 घंटे तो लकड़ी को जलाने में ही लगा, फिर खाना बनाना। अच्छा, मुझे वो सब्जी देना ना मानवी। अरे हाँ ये लीजिए। श्रेया भाभी, आप मुझे रोटी दे दीजिए। इसी तरह तीनों बहुएं मिलकर सभी को खाना खिलाती हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। फिर रात को, हे भगवान, खाना बनाने में तो पसीने छूट गए, ठंड में भी गर्मी लग रही है। हाँ सच में चूल्हे पर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है। ठंड में भी गर्मी के मौसम का एहसास हो गया। अगर इतनी ही गर्मी लग रही है तो हम लोग पंखा क्यों नहीं चला लेते। वो देखिए, वो रहा पंखा। यहाँ पंखा भी है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था। जा जल्दी से जाकर पंखा ऑन कर। फिर प्रियंका जैसी जाकर पंखा ऑन करती है, पंखा ऑन नहीं होता है। अरे ये क्या है, ये तो चालू ही नहीं हो रहा है। तभी अनोखी और शालिनी वहां आती है। अरे बहू, तू वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है। माँ जी, मैं पंखा चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो चालू ही नहीं हो रहा है। वो बहू, ये पंखा सेकंड हैंड है ना, तो इसलिए रुक रुक कर चलता है। कभी चलता है और कभी नहीं। मतलब इस घर में पंखा भी नहीं है। नहीं भाभी, अगर यहाँ पंखा होता तो हम पंखा नहीं चलाते क्या। ये तो समझिए शो पीस के लिए रखा हुआ है। अच्छा, मुझे काम याद आया, रुकिए मैं 1 मिनट में आती हूँ। चल, मैं भी तेरे साथ चलती, बहू को आराम करने दे। इतना कहकर शालिनी अनोखी के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। ये तो हद हो गई, ये पंखा है लेकिन चलता नहीं है, तो होने का क्या मतलब। सच में वैसे इतनी गर्मी लग रही कि अब गर्मी की वजह से प्यास लग गई है। पीने के पानी का तो नाम ही मत लेना। खाना बनाने में सारा पानी खत्म हो गया है और यहाँ कोई नल नहीं है, इसीलिए पानी दूर नदी से लेकर आना पड़ता है। क्या
पानी लेने नदी तक? अगर इतनी दूर मिलता है तो राशन कहाँ मिलता होगा? हाँ वो भी है, लेकिन अब इतना जरूर समझ में आ गया कि जितना आसान हम लोग समझ रहे थे ये सब उतना आसान नहीं है। आज पहले दिन ही हम सबको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। हाँ ये तो है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फैसला गलत साबित हो जाए। इसी तरह तीनों आपस में बातें करते करते सो जाते हैं। फिर अगले दिन यहाँ पर तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है, कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। ये कैसी बातें कर रही है तू? जब यहाँ पंखा नहीं है तो वॉशिंग मशीन क्या खाक होगी? हाँ वो भी है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग सारा काम आपस में बांट लेते हैं। मैं पोछा लगाकर घर साफ कर लेती हूँ, श्रेया तुम कपड़े धो देना और प्रियंका तुम खाना बना लो। मानवी के कहने के अनुसार सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और मानवी भी पोछा लगाने लगती है। फिर सबका काम खत्म होने के बाद मेरी तो आंखें जल रही हैं। मैंने आज से पहले कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया और फिर लकड़ियां भी गीली थी जिसकी वजह से तो धुआं ही धुआं हो गया। मेरे तो हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ठंड में कपड़े भी ज्यादा होते हैं, ऊपर से हाथ से धोना पड़ा थोड़ी सी जगह में। मेरे हाथ तो जल रहे हैं, चुनचुना रहे हैं, क्योंकि जंगल में घर है तो सारी धूल मिट्टी सब कुछ घर में आ जाती है और मुझे मिट्टी से एलर्जी है। अभी तो घर का आधा काम बचा ही है, बर्तन धोने और कपड़े भी सुखाने हैं। भगवान ये सब कुछ कैसे होगा? खैर अभी तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी, कोई पानी दे दो। पानी तो मैं दे दूं, लेकिन पानी देने के लिए पानी होना भी तो चाहिए। सारा पानी खत्म हो गया है, अब पानी कहाँ से लेंगे? क्योंकि प्यास तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है। हमारे यहाँ पानी नदी से लाया जाता है, तुम्हें तो मैंने बताया ही था। इस जंगल के पीछे की एक तरफ नदी है, वहाँ का पानी साफ होता है पीने लायक। तो तुम तीनों जाकर वहाँ से पानी ले आओ। क्या पानी लेने इतनी दूर जाना पड़ेगा? हाँ तो भाभी गांव से इतनी दूर जंगल में नल कहाँ से आएगा? पानी तो नदी से ही लाना पड़ेगा। अच्छा बहू बातें मत करो, तुम तीनों जल्दी जाना और जल्दी आना, वरना देर हो गई तो अंधेरा हो जाएगा। शालिनी की बात सुनकर तीनों बहुएं पानी लेने नदी के पास चली जाती हैं। हे भगवान, नदी के पास आते आते तो पैर दुख गए, वापस कैसे जाऊंगी? सच में एक पानी के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है, और फिर ये नदी भी तो इतनी ज्यादा दूर है। बातें घर में करना वरना अंधेरा हो जाएगा। चलो जंगल में हम सब भटक जाएंगे, जल्दी से गुफा की ओर चलो। मानवी की बात सुनकर सभी पानी लेकर गुफा में वापस चली जाती हैं। इसी तरह फिर एक दिन क्या हुआ बहू, तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? माँ सारा राशन ही खत्म हो गया, खाना कैसे बनाए? ओहो पहले बोलना था ना, अब तो हेमंत जिगर और धर्म तीनों नहीं है, राशन कैसे आएगा? माँ आप हमें बता दीजिए, हम जाकर राशन ले आएंगे। ठीक है तुम लोग चली जाओ और राशन लेकर जल्दी आओ। शालिनी की बात सुनकर तीनों बहुएं राशन लेने गांव की ओर बढ़ने लगती हैं। ये राशन की दुकान कितना दूर है, तब से चले जा रहे हैं लेकिन राशन की दुकान नहीं आ रही। सच में इतनी दूर आने की वजह से तो मेरी कमर में दर्द होने लगा है, और अब घर जाकर खाना भी बनाना है। ऊपर से खाना गीली लकड़ियों से चूल्हे पर बनाना है। अब तो कभी कभी लगता है कि हमने गलत फैसला ले लिया, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ शायद, क्योंकि हमने जितना आसान समझा था उतना ये है नहीं। इसी तरह आपस में बात करते हुए तीनों बहुएं राशन की दुकान पर पहुंचती हैं। बताइए क्या दूं आप लोगों को, चावल दाल या आटा? जल्दी बोलिए। भैया ये लीजिए, इस लिस्ट में जो जो लिखा हुआ है सारा सामान पैक कर दीजिए, क्योंकि हमें याद नहीं है कि क्या क्या लेना है। अच्छा ठीक है, दे दीजिए लिस्ट। फिर श्रेया दुकानदार को लिस्ट दे देती है और वहीं तभी कुछ औरतें आती हैं। अरे ये तो वही बहुएं है ना, गुफा वाली? हाँ वही है जिनका ससुराल गुफा में है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनकी माँ ने उनकी शादी उस गुफा वाले ससुराल में करवा कैसे दी, और अब बेचारियों को इतनी मुश्किल झेलनी पड़ती है। वैसे एक बात और है, इन लोगों में दम भी बड़ा है, तब से लेकर अभी तक उसी गुफा में रह रहे हैं। ये नहीं कि कोई छोटा सा घर ले ले। वही तो, अगर एक बार किसी ने उनके साथ बेईमानी कर ली तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये वही गुफा में बसी रहेंगी। ये लोग कैसी बेईमानी की बात कर रही हैं? बातों से ऐसा लग रहा है कि माँ जी का पहले कोई बड़ा बंगला था और फिर अब किसी ने उनके साथ बेईमानी की, जिसकी वजह से वो गुफा में रह रही हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से घर चलते हैं और फिर माँ जी से पूछेंगे। ये लीजिए आपका सारा सामान। हाँ और ये आपके कुछ पैसे। फिर तीनों बहुएं सारा सामान उठाकर जैसे तैसे वापस गुफा में आती हैं और तुरंत शालिनी से सारी बातें पूछती हैं। हाँ बहू, हम लोग शुरू से इस गुफा में नहीं रहते। पहले हमारे पास एक बड़ा सा घर हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन आपके बिजनेस पार्टनर के अनुसार ये घर और सारी संपत्ति मुकेश जी ने अपने बिजनेस पार्टनर के नाम पर कर दी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो सारी संपत्ति अपने बिजनेस पार्टनर के नाम पर क्यों करेंगे? ये धोखा है और ये साइन भी नकली हैं। फिर हम लोग खेती अपने लिए ही तो करेंगे। अगर खेती हम लोग करना शुरू कर देंगे तो घर में पैसे ज्यादा आएंगे, जिससे उसके बदले हम लोग एक अच्छे घर में रह सकेंगे। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों के जज्बात, लेकिन तुम लोगों को इन सब चीजों की आदत नहीं है। हाथ में मिट्टी लगेगी तो हाथ चुनचुनाने लगेगा। माँ आप उन सब की चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हमें आदत लग जाएगी, और फिर अगर एक बार हमारा घर खरीदा गया तो हम सब खेती करना छोड़ देंगे।
लेकिन माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए और हम पर विश्वास रखिए, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। जब तुम लोगों को मेरी माननी ही नहीं है तो फिर तुम लोगों को जैसा सही लगे तुम लोग वैसा करो। शालिनी की बात सुनकर तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और अगले दिन अपने पतियों के जाने के तुरंत बाद वे लोग भी खेत पहुंचती हैं। अरे तुम सब यहाँ? हम लोगों ने माँ से परमिशन ले ली है और अब हम लोग भी आपके साथ खेती करेंगे। लेकिन भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पहले घर का काम कीजिएगा फिर खेती। इस तरह तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे श्रेया, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। खेती करने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, तो हम मेहनत कर सकते हैं और करेंगे, और हमारा खेती करने का मेन पर्पस है कि हम लोग एक अच्छा सा घर खरीदें। तो तुम लोगों की खेती करने से हम लोग घर खरीद लेंगे, लेकिन कैसे? फिर मानवी सारा प्लान बताती है। अरे हाँ, ऑनलाइन वेबसाइट, मैंने इसके बारे में काफी दिन पहले सुना था लेकिन नोटिस नहीं किया। देखिएगा, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। आप डायरेक्ट दुकानदारों तक अपना सामान पहुंचा पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे लेकिन बस हमें कोई नहीं रोकेगा, आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, देखिएगा सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर मानवी की बात सभी को माननी पड़ती है और फिर सभी मिलकर खेती करने लगते हैं। इसी तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर पहला ऑर्डर आता है। ये हमारा पहला ऑर्डर आ गया, आप जाकर डिलीवरी कर दीजिए। बहू, इतनी खुश क्यों हो रही हो? पहला ऑर्डर आया है, वो एक ही। माँ, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आज पहला ऑर्डर आया, कल दूसरा आएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये वाला ऑर्डर डिलीवर करके आता हूँ। इतना कहकर नीरज ऑर्डर डिलीवरी करने चला जाता है। फिर इसी तरह धीरे धीरे और भी ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिससे काफी मुनाफा होता है और घर खरीदने भर के पैसे जुट जाते हैं। माँ, अब हम लोग भी घर ले सकते हैं, हमारे पास भी घर खरीदने के पैसे इकट्ठा हो गए हैं। क्या सच्ची भाभी? इतने सालों तक माँ ने और हम सब ने मिलकर जो काम नहीं कर पाया वो आप तीनों ने कर दिखाया। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग भी अपना घर खरीद सकते हैं और इस गुफा से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, और फिर वैसे भी इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने घर बुक भी कर दिया है और कल ही हम गृह प्रवेश करेंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अब हम भी अपने घर में जाएंगे, हमारा भी घर होगा। हाँ हाँ होगा, और वो कल ही होगा। अब जल्दी सो जाते हैं, वरना कहीं कल गृह प्रवेश करने का मुहूर्त निकल गया तो 2 महीने बाद की गृह प्रवेश है। प्रियंका की बात सुनकर सभी घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही पूरा परिवार अपनी नई नवेली घर में गृह प्रवेश करता है। हाँ वाह, ये घर कितना बड़ा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में इतने सालों से हम लोग खेती कर रहे थे, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाए जो तुम लोगों ने कर दिखाया। हाँ, वैसे यहाँ सब कुछ एकदम सुकून जैसा लग रहा है। उस गुफा में तो दम घुटता था। सच में अब कभी भी हम लोग उस गुफा में नहीं जाएंगे। नहीं माँ, हम लोग जाएंगे उस गुफा में, क्योंकि हमारा गृह प्रवेश वहीं हुआ है। हमारा ये दूसरा घर है, लेकिन हमारा पहला ससुराल तो वो गुफा ही है। हाँ माँ, और फिर आपके बुरे वक्त में भी तो उस गुफा ने ही आप लोगों को सहारा दिया था। तो जब हमारे दिन अच्छे हो गए तो हम उस गुफा को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन भाभी, उस गुफा में कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और यहाँ तो मजे ही मजे होंगे। तो क्या हो गया आनंद जी, अगर वहाँ थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी अगर लाइफ बिल्कुल सिंपल चलती रहे तो मजा भी नहीं आता। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर तो होना ही चाहिए। हाँ बहू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। अब जब भी हमें मौका मिलेगा वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। फिर इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगता है और मौका मिलने पर गुफा में जाकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं।